हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट टॉरस। आपकी टैरो ट्रेडिंग हॉरोस्कोप है 21 से 31 अक्टूबर 2023 का। इसको टॉरस सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। मेन इंडिकेटर हमारा हर्मिट है। हर्मिट आपको टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग से इंडिकेट करता है। और आई आर से स्टार्ट होने वाले नेम्स आपको ना अपने लव रिलेशनशिप, इंगेजमेंट, मैरिज या कैरियर के हवाले से जो भी कंसर्न्स हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस चाहिए मेंटल। आपको अपने आप को एग्जामिन करना होगा। आपको बहुत सारी काउंसलिंग एडवाइसेस चाहिए कोई किसी अच्छे मेंटोर से। और ये वही बात है, रूहानी तौर पे शायद आपको कोई सोल्यूशन चाहिए। आप हील्ड नहीं हो, आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। बहुत सारे टॉरस जो हैं वो इमोशनली हील नहीं हैं। और यहाँ पे आप किसी भी प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन ले सकते हो। डे टू डे एनर्जी पे आते हैं। 21 अक्टूबर है, किंग ऑफ कप्स। ये इंडिकेट करता है इमोशनल वेल बीइंग, मेच्योरिटी आना। आपका कोई करीबी फ्रेंड, बडी मेट, घर का कोई पर्सन जो आप ट्रस्ट वर्दी हैं, आपको सपोर्ट मिल सकती है। सिचुएशन फेवरेबल होना, ऐसे लोग जो डिस्टेंस में हैं, किसी का आपको गाइड करना, किसी पुराने फ्रेंड, बडी मेट से कम्युनिकेशन आपका दोबारा इंप्रूव हो सकता है। और इमोशनल वेलबींग है। 22 अक्टूबर आपका पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के साथ वाइज लोगों का, हेल्पफुल एनर्जी का आना, नर्चरिंग एनर्जी है। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। नए एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, सडन चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपका कोई सिबलिंग, कोई जूनियर, कोई आपका करीबी किसी वजह से कोई ऐसी मिस्टेक्स कर सकता है, आपको फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हार्श कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो किसी की इग्नोरेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आपने काफ़ी केयरफुल रहना है। देन डेवल कार्ड है 23 अक्टूबर का। डेविल इंडिकेट करता है तीन चार चीज़ों को। एक तो आप हो सकता है अभी मेंटली ट्रैप हो चुके हो, इमोशनल इश्यूज़ की वजह से आपने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। रोमांटिक सिचुएशन में कोई लड़ाई झगड़ा या किसी का चीट करना। इसके अलावा ऑब्सेशन नज़र आती है। आप में से बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल का कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना आना। और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कंट्रोलिंग पार्टनर्स की एनर्जी है। डिफ़िकल्ट बॉसेस की, या कैरियर में अनसेटिस्फाइंग कैरियर कह लो, जहाँ से फाइनेंसिस तक पूरे ना हो रहे हो, तो ये डिस्टर्बेंस आपकी है। 24 अक्टूबर की एनर्जी है हायरोफेंट की। फिर एक बार आपको यहाँ आ रहा है कि आपने स्किल पे, टैलेंट पे काम करें। प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। अगर आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको लाइफ में एजुकेशन प्लस कोचिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको किसी डायमेंशन, डायरेक्शन की ज़रूरत है, गाइडलाइन। और एक बार आपके पास वो आपको एक पाथ मिल गया कि आपने क्या काम करना है, किस तरह का पर्सन आपको चाहिए, एक बार वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने की ज़रूरत है, ताकि आप अच्छे से मूव ऑन कर सको। और फिर आपकी चीज़ें बड़ी नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आता है 25 ऑफ द अक्टूबर। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की ही एनर्जी है। ये इंडिकेट करता है कि आपको गाइडलाइन चाहिए। आप कैरियर में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आपको मेंटल फिजिकल रिसोर्सेज को चैनलाइज करना होगा। अभी तक आपने अगर मुख्तलिफ नॉलेजेस हैं, स्किल सेट है, आप कोशिश करके उन सबको यूटिलाइज कर सकते हो। मे बी किसी हॉबी को, किसी पार्ट टाइम आपका जो फ्रीलांस पे कोई काम है, ऐसा कुछ भी कर रहे हो जिससे आप पॉजिटिवली अर्न कर सकते हो। स्किल सेट है, जैसे आपको टीचिंग ही आती है, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ भी, तो आपको वो कोशिश करनी चाहिए। आप वहाँ से अर्न करने की ट्राई कर सकते हो, अच्छे सोर्सेज बन सकते हैं। 26 अक्टूबर है एस ऑफ थॉट्स। आपके लव रिलेशनशिप में और कैरियर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना, लॉजिकल चलना है। रूहानी तौर पे भी इम्प्रूवमेंट है, कुछ न्यू डेवलपमेंट्स आ सकती हैं। रिकग्निशन है डेवलपमेंट के साथ। को माली तौर पे कोई कहीं से सडन आपको फ़ायदा आ सकता है। अच्छी ग्रोथ है। और मेंटली एक्टिव रहना पड़ेगा। लेकिन आपको ये सारे ना प्रॉब्लम्स, परेशानियों के बाद ही विक्ट्री। और लव रिलेशनशिप में भी कोई आपको कोई पॉजिटिव पर्सन, बहुत ज़्यादा आपके माइंडसेट को मैच करता हुआ कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है क्लैरिटी के साथ। फिर आता है 7 ऑफ अक्टूबर। ये आता है आपका 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये इंडिकेट करता है टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप में, बॉसेस के साथ इशू, लव रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा, फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी के रेलेवेंट, या कोई कहा सुनी जो किसी की शरारत की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो सकती है। ऐसे इश्यूज से अपने आप को दूर रखना ही आपके हक में बेहतर होगा। लड़ाई झगड़े से आपको कुछ नहीं मिलेगा और कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। 28 अक्टूबर आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स पे काम करना चाहिए। आपकी प्रोग्रेस स्लो और स्टीडी हो सकती है। तो हो सकता है आप डिस्टर्ब हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, फाइनेंसेस नहीं आ रहे, आपके गोल्स रियलिस्टिक हैं। अल्टीमेटली देखो, आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस है। लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, तो आपको फाइनली, जैसे आप काफ़ी अरसे से चाहे रिश्ते के लिए एफर्ट कर रहे हो या अपने कैरियर फाइनेंसिस के लिए, और आपकी नीयत अच्छी है, आपको अपनी कोशिश कंटिन्यू रखनी है।
करंटली हो सकता है फाइनेंशियल मैटर्स और ये इश्यूज़ हों, लेकिन बहुत जल्द अल्लाह पाक के फजल से क्लैरिटी आ सकती है। आगे आता है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स है आपका 29 ऑफ अक्टूबर। अब यहाँ पे ये इंडिकेट करता है आपको फ्लेक्सिबल रहना है, बहुत ज़्यादा रूड या रिजिड नहीं होना, ख़ुसूसन फाइनेंशियल मैटर्स। आप ऑफिस, कैरियर, जो भी आपका बिजनेस कुछ भी है, अगर वहाँ पे कुछ खर्चा करते हो, कुछ परचेज़, कुछ सेल या घर के बजट के हवाले से, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। आपने ज़रा केयरफुल रहना है। आपको चॉइसेस मिल सकती हैं, दो डिफरेंट जॉब्स, दो डिफरेंट क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट्स की जगह, या दो डिफरेंट सिटीज़ में रहने के लिए, या कुछ दो डिफरेंट प्लेसेस में। तो आपको वहाँ पे बड़ा वाइजली चूज़ करना पड़ेगा, गाइडेंस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आपने ऑल अलोन अकेले फ़ैसला नहीं लेना, और यहाँ पे भी कुछ आपको कैरियर के मसाइल आ सकते हैं। फिर 30th ऑफ अक्टूबर आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंडिकेट करता है आपकी यहाँ इस डेट पे कुछ फाइनेंशियल बेहतरी आना, आपके गोल्स स्ट्रेटेजी की वजह से कोई बोनस इंसेंटिव आ सकता है, स्किल टैलेंट की वजह से कोई अर्निंग है, और जेन्युइन लवर की एनर्जी है। मे बी किसी ऐसे पर्सन की जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स हैं। रिलेशनशिप का स्लोली डेवलप होना, किसी जॉब कैरियर का स्लोली डेवलप होना, किसी सिचुएशन को ज्वाइन करना, कोई जॉब छोड़ना, कोई नई आ, मिलना। एंड पे आता है डेथ एंड रिबर्थ 31st ऑफ अक्टूबर। देखो ये है ट्रांसफॉर्मेशन आप सबके लिए, ठीक है। कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ बिगनिंग्स हैं। एंडिंग्स क्या है, जैसे अगर आप में से सडनली कोई इंगेज हो जाता है, तो उसकी जो सिंगल लाइफ थी वो एंड हो गई। आपकी कोई किसी से फ्रेंडशिप है, आपकी वहीं शादी हो जाती है, आपकी वो फ्रेंडशिप का एक चेंज आ गई, ट्रांजिशन आ गई। फिर ये कि आपको कुछ हैबिट्स चेंज करनी पड़ सकती हैं। आप अभी जॉबलेस हो, सडनली जॉब आती है, आपका पूरा एक सिनेरियो चेंज हो जाएगा। बट आपको कुछ बिलीफ सिस्टम, माइंडसेट और हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। मे बी माजी का कोई आपका अगर लव रिलेशनशिप का इशू मैटर है, आपको वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, उससे हील होना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, ताकि आपकी एनर्जी चैनलाइज हो सके और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सको। सेम इज़ विद कैरियर। ये आपकी कंप्लीट रीडिंग होगी टॉरस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, और आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।